हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक हो? तो हम शुरू करते हैं मेरे दोस्त। आज यूपी कांस्टेबल का नया प्रैक्टिस सेट। जो हमारी जो ये सीरीज चल रही है यूपी कांस्टेबल के लिए, आज हम अगला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि हमारी कम से कम मैंने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिया हूँ, तो मैं टोटल आपको इसमें 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। किसका? यूपी कांस्टेबल का। उसके बाद आपको हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका जो पेपर है यूपी कांस्टेबल का, ये जून महीने में है। तो ऐसा मत समझिएगा कि यह यूपी कांस्टेबल के लिए ही मैथ है। मेरे दोस्त, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यह एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, यूपी कांस्टेबल और अन्य स्टेट एग्जाम के लिए जो वनडे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ ढूंढ के आपको एनालिसिस करके लाता हूँ। ठीक है? तो ऐसा मत समझिए कि ये सरल क्वेश्चन है। ये मैं हर एक जो पेपर है जिसको मैं एग्जाम ओरिएंटेड में पढ़ा रहा हूँ आपको, एक स्टैंडर्ड लेवल आपको ऊपर लेके पढ़ा रहा हूँ। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, बस। ठीक है? जहां आपको वीडियो अच्छी लगे आप थम्स भी भेज दीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरे बच्चों को भी आप शेयर कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं यूपी कांस्टेबल की जो हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट वाली, उसका आज पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए मेरे दोस्त, ये पहला क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8 शेषफल प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है। मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे, आपको तो इसमें ज्यादा इफर्ट लगाने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको इसको बहुत कम समय में समझा दूंगा। लेकिन जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहे, तो सबसे पहले क्या करोगे मेरे दोस्त? सबसे पहले संख्या क्या दिया हुआ है ऊपर, जिसे 6, 7, 8, 9, 10 ये संख्या दिया है। इससे भाग देने पर शेषफल वाली कौन सी संख्या है? इसके नीचे लिखना 4, 5, 6, 7, 8। जो शेषफल वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या से आप नीचे लिखना और दोनों का डिफरेंस निकालना। तो मेरे दोस्त, 6 में से 4 गए कितना आएगा? 2। 7 में से 5 गए कितना आएगा मेरे भाई? 2। 8 में से 6 गए कितना आएगा? 2। 9 में से 7 गए मेरे दोस्त कितना आएगा? 2। 10 में से 8 गए मेरे कितना आएगा? 2। यानी सब में जो डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई, 2 आ रहा है। जितना जो डिफरेंस आ रहा है सब में, 2 आ रहा है। जब इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाए तो कह रहा हुआ सबसे छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों, जो ये संख्या दी हुई है, इसका आप क्या निकालोगे? एलसीएम। इसका एलसीएम 6, 7, 8, 9, 10। एलसीएम निकाल करके जो ये सब में डिफरेंस, जो सब में कॉमन संख्या है, यही 2 घटा दो। अब इसके आगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे मेहनत करना है कि 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम। तो जो बच्चे भी नहीं जुड़े हैं, जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप बचपन से निकालते हो। कैसे? 6, 7, 8, 9, 10। मेरे दोस्त, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटोगे, 2 तिहाई 6, 7, 2 चौक 8, 9, 2 पंचे 10। ठीक है? फिर इसको 2 से काटोगे मेरे भाई, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 9, 5। फिर इसको आप 2 से काटोगे मेरे दोस्त, 3 नहीं कटेगा, उतार लो, 7 नहीं कटेगा, 2 एकनम 2, 9, 5। फिर 3 से काटो मेरे दोस्त, 3 एकनम 3, 7 नहीं कटेगा, 3 तिरिक्का 9, 5। फिर मेरे दोस्त 3 से काटो, फिर 5 से काटोगे, फिर 7 से काटोगे। इस तरह से सब कटता चला जाएगा तो बचेगा ए। अब इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 तिरी 24, 3 72 और 7 पचे 35।
गुणा कर दो, यानी सबका गुणा करते हैं दोस्त। 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, ठीक है। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। अब इसको जोड़ो, 0 6 6 12, 3 1 4 1 5 2। तो जो टोटल इसका मल्टीप्लिकेशन आया 25 20 आया। और कितना घटाना है मेरे दोस्त? 2। तो कितना आ जाएगा? 25 18। यही सबसे छोटी संख्या होगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मेरे हिसाब से प्रत्येक विद्यार्थी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो की बार दोबारा देख लीजिए। सारे मैं सबको तोड़ मरोड़ करके आपको मैं बता दिया। तो बच्चों, अगर समझ में आ गई हो चीजें तो आप एक बार थंब लगा दीजिएगा, तो यार मेरे को भी सुकून मिलता है कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है सर, आप आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे दोस्त। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। ऐसा मत समझिए कि सर ये हल्के क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन सारे PYQs में उठाया हूं कि कहां कहां से एग्जामिनर कवर करता है। ठीक है, मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 49 ये है, ठीक है। और एक्स वाई बराबर 64 ये दिया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब मिलेगा? तो कभी ये बचपन में पढ़े हो आप लोग, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? सारे बच्चे बताएं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। गुरु जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्यों सर? यही होता है ना? ठीक है, यही होता है। अब मेरे दोस्त, ये जो मान दिए हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, इन जहां जहां जो चीजें हैं वहां पे आप रख दो। तो मेरे दोस्त x माइनस वाई मान कितना दिया है बच्चा लोग? 49। तो 49 का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। अब मेरे दोस्त यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना दिया है? 64। तो यहाँ पे क्या रख दिए? 64 रख करके अब सॉल्व कर लो। अब बाड़ी फंस गई सर कि 49 का वर्ग मतलब 49 का वर्ग क्या होगा? तो यहाँ पे सीधा सीधा गुणा कर लो। 9 9 81, 9 चौक 36, 36 8 44। ठीक है, 4 9 36, 4 चौक 16, 3 19, 1 6 4 10, 9 4 13, 1 14, 1 2। कितना आ गया मेरे भाई? 2401 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 64 दूना 2 चौक 8, 2 छंग 12, 128। अब क्या करते हैं मेरे भाई, जो न्यूमेरिकल है उसको एक तरफ करते हैं और जो एक्स वाई के रूप में है उसको वही रहने देते हैं। मेरे कहने का मतलब है 2401। जब ए पक्षांतर इधर होगा तो प्लस हो जाएगा 128। बचेगा हमारा क्या मेरे दोस्त? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो बचा भाई। अब जोड़ो, 8 1 9, 2 4 1 5 2 बराबर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या पूछ रहा है मेरे भाई? पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा 25 29। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताइए। जहां चीजें ना समझ में आए आप बेझिझक बिना रुके हुए आप हमारे YouTube पे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन यहाँ से ये इतना नहीं समझ में आया। हम सदैव तत्पर है 24/7 आवर कि आपको समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। बस आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ करके वीडियो देखिए, अभ्यास करिए। अभी एक सीरीज चल रही है यूपी लेखपाल के लिए, उसको अजय सर पढ़ा रहे हैं। आप उस पर भी आप जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम 10-15 दिन बाद यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल 200 क्वेश्चन लाने वाले हैं। हो सकता है कि आप
जो बच्चे होम गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाए। तो बच्चे आगे बढ़े, एक चीज समझ में आई कि नहीं? जी गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गई, आप आगे बढ़िए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे दोस्त। यह क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार या ट्रिपल स्टार जो भी मन करे दे सकते हो, ठीक है। रविंदर ने 1500 रुपए में कुछ तरबूज खरीदे, उसने उनमें से एक चौथाई, मेरे दोस्त मैं समझा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चौथाई तरबूज 12% की हानि पर बेच दिया, शेष तरबूजों को किस प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन पर 25% का लाभ हो। दोस्त मैं आपको हिंट यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जहाँ पे लाभ हो या हानि हो, लेकिन पूरे लेन देन पर लाभ हानि हो रहा है, जहाँ कह दे पूरे लेन देन, वहां पे आप एलिगेशन मेथड लगा दो, वहां पे आप क्या लगा दो, एलिगेशन मेथड। तो मेरे दोस्त शुरू में देखो, रमेश ने 1500 रुपए में कुछ तरबूज खरीदे, ठीक है, उसने उनमें से एक चौथाई तरबूज 12% की हानि, 12% की हानि का मतलब होता है कि हम ऋणात्मक चीजें लिखेंगे, यानी -12%, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज लाभ वाला चीज नहीं मालूम है, कोई दिक्कत, पूरे इस पे पूरा लेन देन कितना है, 25% है, हम इस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25%, ठीक है। अब देखो, लेकिन कह रहा एक चौथाई तरबूज 12%, एक चौथाई, एक चौथाई तरबूज 12% की हानि पर बेच दिया, मेरे दोस्त इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अगर मान लो ए एक है, ये क्या हो जाएगा, 4 में से एक गए 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एक है तो ए 3 होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से ही 12% हानि पर बेच दिया जाता है, तो अनुपात क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1:3, ठीक है। अब देखो 25 में 12 घटाओगे तो यानी 25 माइनस 12, ध्यान समझना, 25 है ही है, माइनस फिर -12 है ही है, तो 25 माइनस माइनस प्लस 12 कितना हो जाएगा, 37, ठीक है। अब देखो ए वाला अनुपात कंसीडर कर रहे हैं तो ए इसके बराबर है, इसका मतलब 3 बराबर 37% के, मेरे दोस्त एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 37/3, तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इसका मतलब क्या निकल के आया, एक यूनिट का मान 12.666, ठीक है। और कितने पर लाभ प्राप्त हुआ है मेरे दोस्त, 25%, तो 25% और कितना निकला है, 12%, इसको दोनों को जोड़ लोगे, 6 6 5 2 7 2 1 3, तो यही हमारा आंसर आ गया कि शेष तरबूजों को 37.66 पे बेचा जाना चाहिए, यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन सॉरी यहीं पे 3-3 होगा, 3-3 होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रत्येक बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, जहां ना समझ में आए आप बताइएगा, ए कैसे आया, रविंदर कह रहे हैं सर ए 37 कैसे आया, मेरे दोस्त आप देखो 25 में जब -12 घटाओगे तो 25 माइनस और ऑलरेडी -12 लिखा ही हुआ है, तो 25 माइनस माइनस प्लस 12 37 आ गया। अब मेरे दोस्त यहाँ पे 37 हम इसका तुलना कर रहे हैं इस वाले अनुपात का, तो 37 बराबर 3 बराबर 37% के, तो एक यूनिट बराबर 37/3, जब भाग दोगे तो 12.33 आ गया, ठीक है, इसका आ गया। अब कह रहा शेष तरबूजों को किस हानि पर बेचा जाए, किस प्रतिशत के पूरे लेन देन पे 25% का लाभ हो, तो टोटल लेन देन पे कितना 25% का लाभ था और शेष कितना आया था लाभ, 12.66, दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा आ जाएगा 37.33, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ट्रिपल स्टार या डबल स्टार करके आप इसको लगाइएगा, ठीक है, जहां ना समझ में आए
आप दोबारा वीडियो देख करके दोस्त इसको आप लगाइएगा। फिर भी ना समझ में आए तो हमें यूट्यूब चैनल के कमेंट में करिएगा कि सर ये पॉइंट कैसे आए, तो मैं आपको उसको और अच्छे से दूसरी टेक्निक से बता दूंगा। कोई नहीं, आगे बढ़े। चल ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तीन संख्याओं ए बी और सी का औसत C+2 से अधिक है। ए और बी का औसत 48 है। यदि डी सी से 10 कम हो तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। ये कैसे होगा मेरे दोस्त, अब ध्यान से समझना यार। तीन संख्याओं का औसत ए बी और सी, तो मेरे दोस्त तीन संख्याओं का औसत क्या है, तीन संख्याओं का औसत यानी ए प्लस बी प्लस सी, अगर इनका योग करेंगे क्या हो जाएगा 3। ए प्लस बी प्लस सी का औसत 3 है, ठीक है। औसत ए बी और सी का औसत यानी ए प्लस बी प्लस सी का औसत 3 है। एक कह रहा सी से 2 अधिक है, बराबर सी से 2 अधिक है, यानी जब बराबर सी किया तो 2 अधिक है, ए 2 अधिक है। चाहे इसमें 2 घटा दें, चाहे अगर सी में 2 जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का औसत सी से 2 अधिक है, चाहे इधर घटा दो 2, चाहे इधर 2 जोड़ दो। हम जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा करोगे 3c प्लस 6, ए आ गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है ए और बी का औसत 48 है। ए और बी का औसत 48 है। ए प्लस बी का औसत जब 48 है मेरे दोस्त, तो इसका योग क्या हो जाएगा, योग क्या करते हो, दो गुणा करते हो, तो योग क्या हो जाएगा 48 गुणे 2। ये समझे कि नहीं कैसे 2 आया भाई, ए प्लस बी का योग औसत 48 है, तो इनका योग क्या होगा 2 से गुणा कर दो, क्योंकि दो दो संख्याएं हैं ए और बी, यानी ए प्लस बी बराबर हो गया 48 दूना 96। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। यदि डी सी से 10 कम है, यदि डी बराबर मान लो सी है, डी सी से 10 कम है, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, डी सी से 10 कम है, डी वाला कहां मैटर है बताइए, एक मिनट, यदि डी सी से 10 कम है तो यहां पे 10 जोड़ दोगे, ठीक है। तो डी प्लस 10 बराबर सी के, ये आ गया। अब मेरे दोस्त ज्ञात क्या करना है, सी और डी का औसत, सी और डी का औसत ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त अब क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी कितना है 96 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 96 प्लस सी बराबर 3c प्लस 6, ठीक है। अब मेरे दोस्त c इससे इधर आएगा तो -3c बराबर बचेगा 6 माइनस 96 के, तो c में 3c घट जाएगा तो 2c आ जाएगा बराबर -90 के, तो माइनस माइनस कैंसिल, c बराबर आएगा 90/2, तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, c बराबर आ गया 45, ठीक है। c बराबर 45 के आ गया, तो हमें d का मान चाहिए क्योंकि c और d का औसत निकालना है हमें। तो मेरे दोस्त c का मान इसमें पुट कर दो, d प्लस 10 बराबर कितना है 45 के, तो d बराबर आ गया 45 माइनस 10 के, तो d बराबर आ गया मेरे दोस्त 35 के। हमें ज्ञात क्या करना है, c और d का औसत। मेरे दोस्त c और d का औसत मतलब क्या होता है, कुल योग बटे संख्या, टोटल संख्या। तो कुल योग क्या है सी और डी का, सी का मान कितना है मेरे दोस्त 45, डी का मान कितना है मेरे दोस्त
35। और संख्या कितनी है? टोटल 2 संख्या है, 1 और 2, तो 5 5 10, 4 3 7 1 8 बटे 2, जब भाग दोगे आ जाएगा 40। इस तरह से मेरे दोस्त सी और डी का जो औसत आया वो 40 आया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस सवाल में किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बचपन से ही पढ़ता चला आ रहा है, इस तरह से सवाल वो पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल ये चीजें सिंपल से लैंग्वेज पढ़ करके आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार लगा सकते हो। ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा दो। किसी किले में 400 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। ठीक है, 35 दिनों के बाद 100 और सैनिक आ जाते हैं। यदि सभी सैनिक समान मात्रा में भोजन ग्रहण करें, यानी भोजन खाद्य सामग्री को खाएं, तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? कितने दिनों तक, यानी डी ज्ञात करना है। डेज, डेज हमें ज्ञात करना है, डेज का मतलब डी ज्ञात करना है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे समझना, अब आप यहाँ पे समझना, किसी किले में 4 सैनिक के लिए 60 दिनों तक खाद्य सामग्री है। ठीक है, 35 दिनों के बाद, तो 35 दिनों के बाद, तो बाद मतलब प्लस होता है, तो यानी हम 60 दिन टोटल रहने, तो मैं कहता 35 दिनों के बाद, यानी 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में 5 गए 5, इधर आ गए 5 में 3 गए, यानी 25 दिन तक, 25 दिन तक वो चला। क्या चला? 25 दिनों तक वो चला। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना मेरे दोस्त, 400 सैनिक थे, 400 सैनिक थे टोटल, इसमें डेज कितने आ गए? 60 दिनों तक थे। 60 में फिर 35 दिनों के बाद 35 घटा दो। ठीक है, ध्यान समझना, 400 सैनिकों के लिए 60 दिनों तक, 400 गुणे 60 में ये 35 घटा दो, 25 आ जाएगा, बराबर 1 इसके हो जाएगा। 35 दिनों के बाद 100 सैनिक और आ गए, यानी 400 थे और 100 और आ गए, और गुणे डे ज्ञात करना है, ये समझ लो। तो मेरे कहने का मतलब है 400 गुणे दिन में घटा दिए, 2 दिन था, 60 था, 35 दिन बाद यानी 25 बचेगा, बराबर कितने का? 400 सैनिक थे, 100 और आ गए हैं, अब गुणे हमें दिन ज्ञात करना है तो डी लिख दिए। ठीक है, अब मेरे दोस्त 460 में 35 घटाओगे कितना आएगा? 25, बराबर 4 1 500 गुणे डी के। ठीक है, अब देखो 2 0 0 कट गया, पचम 25, 4 पंचे 20, यानी कितना दिन लगा मेरे दोस्त? 20 दिन लगा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान से देखो, 400 सैनिक थे, 60 दिन तक भोजन था, 35 दिन बाद, 35 दिन बाद यानी 60 में 35 घटाओगे, 60 में 35 घटा दिया, तब क्या हो रहा है? 100 सैनिक और आ जाते हैं। तो 400 पहले थे, 100 सैनिक और आ गए तो जोड़ दो, और गुणे दिन हमें ज्ञात करना है तो गुणे डी कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, आगे बढ़े। ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं आपको? आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 30 की वृद्धि करने पर अनुपात 9:10 हो जाता है, तो वह संख्याएं क्या है? आप इसमें क्रॉस मेथड लगा दो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मेथड कैसे करते होगे? शुरू में कितना अनुपात दिया है मेरे दोस्त? 3:4। ठीक है, 30 की वृद्धि करने पर इसमें 30 की वृद्धि कर दो, लेकिन जब वृद्धि या घटाते हो तो शुरू में नहीं, दोनों अनुपात लिख करके तब संख्या लिखा करो, ये चीज याद रखना।
मेरे कहने मतलब 3:4 है। 30 की वृद्धि करने पर अनुपात कितना हो जा रहा है? 9:10 हो जा रहा है। अब जो वृद्ध है वही वृद्ध अब नीचे लिखा करो। ठीक है, अब क्या करोगे? क्रॉस मेथड। क्या करोगे मेरे दोस्त? क्रॉस मेथड लगाओगे। ठीक है, कैसे लगाते हो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि क्रॉस मेथड कैसे लगाया जाता है। गुणा करोगे 9 तिरिक 27, गुणा करोगे 300, ठीक है, फिर 10 तिया 30, 9 चौक 36। मेरे दोस्त इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा भाई। 36 में 30 गए 6 आएगा। ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों डिफरेंस को आप इक्वल कर लो, यानी बराबर कर लो। तो 6 बराबर कितने हैं? 30 के। एक यूनिट बराबर क्या होगा दोस्त? 30/6, 6 पंचे 30। तो मेरे कहने का मतलब है एक यूनिट का मान आ गया 5 आ गया। एक यूनिट का मान 5 आ गया। तो कह रहा है वह संख्याएं ज्ञात करो। तो सूक्ष्म संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4। ठीक है, अब जो यूनिट का मान निकला है 5, प्रत्येक में से आप संख्याओं में गुणा कर दो। 3 गुणे 5 15 हो गया। अब इसका 4 गुणे 5 20 हो गया। तो जो मेरी संख्याएं हैं मेरे दोस्त 15 और 20 आ गया। ठीक है, क्रॉस मेथड मैं कई बार आपको बता चुका हूं, तो इसमें हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, अगर दोस्तों सवाल समझ में आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो। ये अधिकतर रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल में इस तरह से क्वेश्चन आपको एक पूछना है, एलसीएम एससीएफ का, चाहे जैसे भी हो, 1 या 2 क्वेश्चन आना ही है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं। 2/3, 8/9, 10/27 और 64/81 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, कितना है? 2/3, 8/9, 10/27 और 64/81 का एलसीएम। मेरे दोस्त जब कभी भी पूछे, अगर एलसीएम पूछे और संख्याएं भिन्न में दिया हो, तो आप क्या करोगे? ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालोगे, नीचे वाले का आप एचसीएफ निकालोगे। कब निकालोगे? जब आपसे एलसीएम पूछे तब। जब आपसे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाले क्या निकालोगे? आप एलसीएम। बस यही विधि है। बस क्या निकालोगे? एलसीएम किसका मेरे दोस्त? 2, 8, 10, 64। एचसीएफ किसका निकालोगे मेरे भाई? 3, 9, 27, 81। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है आप जान ही रहोगे। 2, 8, 10, 64 निकालो इसका। 1, 4, 5, 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 5, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से काटो, 5, 8, फिर 2 से 8 से काट दो डायरेक्ट, फिर 5 से काट दो। ठीक है, अब इसको क्या करते हो? गुणा करते हो। 2 दूना 4, दूना 8, 28, 64। 64 में 5 से गुणा करोगे, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 2 32। कितना आ गया मेरे भाई? ऊपर वाले का 320। अब मेरे दोस्त एचसीएफ कैसे निकालते हो? एचसीएफ में जो सब में कॉमन संख्या हो वही मिलता है, यानी जो सब संख्याओं में मिले, यानी 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी 3 इसका एचसीएफ होगा। किसका? इन चारों संख्याओं का। तो यही हमारा आंसर आ गया, 320/3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को समस्या नहीं होनी चाहिए। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि भिन्न वाले सवालों में जो पूछा है एलसीएम, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालोगे, नीचे वालों का आप एचसीएफ निकालोगे। अगर वहां पे पूछा होता कि एचसीएफ ज्ञात करो, तो हम क्या करते? एचसीएफ यहाँ पे लिखते, नीचे एलसीएम,
और चीजों को सॉल्व कर लेते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ें। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताइए दोस्तों। मैं आपको एकदम एग्जाम टू एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ना इधर उधर कोई नहीं। बिंदन जो सवाले आप समझ लो कि यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन तो फंसना ही है, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं पूरा एनालिसिस करके ही क्वेश्चन आप पर डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारा यूपीएसआई का जो पेपर होगा मैंने प्रैक्टिस से करवाया था दोस्तों, उसमें बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक अच्छा दिया। एक सर आपका एक सर क्वेश्चन आए थे जो आपने पढ़ाया हुआ, तो आप लोग बढ़िया जुड़ करके यूपी कांस्टेबल की तैयारी करिए, क्योंकि जून में पेपर है, इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक है, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का विश्राम करता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का विश्राम करता है। उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे दोस्त, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या ज्ञात करना, कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये तो हमारा बेसिक फार्मूला हुआ। तो समय ज्ञात करना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है, यही तो होता है। तो दूरी कितना दिया है मेरे दोस्त? 6 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 6 किलोमीटर। चाल कितना दिया है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको काट दो, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। कितना आ गया मेरे दोस्त? 3/4 आ गया। कितना आया मेरे दोस्त? 3/4 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है, देखो अब ध्यान से यहाँ पे समझना, ये सब किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है मिनट में। तो मेरे दोस्त 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 60। यानी 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। भाई 1 घंटा में, ध्यान रखना, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3/4 गुणे 60 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें मिनट को घंटे में बनाना है। क्योंकि मिनट को हमें घंटे में बनाना है। सॉरी, यहाँ पे घंटे को हमें किस में बनाना है? मिनट में बनाना है। घंटे को किस में बनाना है? मिनट में। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। तो हमने 60 से गुणा कर दिया। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 0, 2 एक 2, 2 पंचे 10, 15 तिहाई 45। क्या आ गया? 45 मिनट आ गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे दोस्तों? 45 मिनट आ गया। अब आप यहां समझो, अब चीजों को आप यहां पे समझो कैसे। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट रेस्ट करता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट रेस्ट करता है। तो दोस्तों 6 किलोमीटर जाना है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट रेस्ट करता है, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। सही है गलत है? नहीं। मान लो यहाँ शुरू करता है, 1 बार गया 4 मिनट, 2 गया फिर 4 मिनट, 3 गया फिर 4 मिनट, फिर 5 गया, 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि अपने लास्ट तक पहुंच गए। तो टोटल कितनी बार रेस्ट किया? 1 2 3 4। कितनी बार रेस्ट किया? 4 बार। समझना, पहले यहां शुरू करता, यहां पहुंचा, 4 बार रेस्ट किया, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर रेस्ट किया, यानी 6 बार। उसको 6 किलोमीटर है, तो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितना लगा? 4 4 8 4 12 4 16 4 20। यानी टोटल कितना आ गया? 20 मिनट
यही 20 मिनट 45 में जोड़ दो, 45 प्लस 20 तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 4 2 6 65 मिनट। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। समय दिया है 6 किलोमीटर, चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब मैंने भाग दिया तो आ गया 3/4। 3/4 जब आ गया मेरे दोस्त तो 3/4 अब 1 घंटे में 60 मिनट होता है। क्यों मैं इसे किया, क्योंकि आंसर माना मिनट में दे रहा है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसी 3/4 में हम 60 से गुणा कर देंगे। जब इसको काटे पीटेंगे तो 45 मिनट आ गया। अब सवाल कह रहा है यहाँ पे ध्यान देना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट रेस्ट करता है। तो आप 6 किलोमीटर की दूरी बना लो और उसके बाद 4-4 मिनट का रेस्ट करवा दो। 1 2 3 4 5 टोटल जोड़ लोगे तो 20 मिनट। तो यही 45 प्लस 20 जोड़ दो तो आ जाएगा 65 मिनट। है मजेदार सवाल कि नहीं? यह इंपॉर्टेंट भी सवाल है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो मेरे दोस्त यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो मेरे भाई तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।